राम राम जी, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। ये आ गई हैं हम शादी में। पहले की थी हमने मॉल में शॉपिंग, उसके बाद में हम आ गए शादी में। ये जिया ने किया खूब सारा एंजॉय। इसको लग गई फिर भूख। हम चले गए पिज़्ज़ा वाले भैया के पास। यहाँ बन रहा था पिज़्ज़ा। स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी। बहुत अच्छी शादी थी, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ पे जिया खा रही है फ्रेंच फ्राइज़, और सबसे बड़ी बात है खुद से खा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिया खाना भी खुद से खाती है। हम सिर्फ इसको बाइट करके दे देते हैं और खुद से खाना खाती है, खुद से देती है। अब यहाँ खाना जिया ने खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया और खूब सारा डांस भी किया। ये था एक शो पीस टाइप। यहाँ पे फिश ऊपर लगाई हुई थी और मतलब पानी चल रहा था, ऐसा कुछ था। ये था बीकानेर का गणेशम रिसोर्ट। और ये जो आपको दिख रहा है वो सारा प्लाई का बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, देखने में ऐसे लग रहा है कि ये राजा जो पहले बनाते थे उस टाइप का है, लेकिन ये बनाया हुआ है पूरा का पूरा। बाद में इसको साइड में, मतलब जब प्रोग्राम एंड हो जाता है तो दूसरे दिन इसको साइड में भी रख देते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन है कुछ ऐसे ही इसका सिस्टम। ये बहुत अच्छा लग रहा था। यूँ लग रहा था जैसे पुराने राजा महाराजाओं का गढ़ होता था, उस तरीके की फील दे रहा था। बहुत सुंदर। यहाँ भी हमारा डांस चालू है। खेलो खेलो, हाँ खेलो। करो करो करो, डांस करो। हाथ नीचे करके डांस करो, हाथ नीचे करके। हमारे पास हमें जाना था रामदेवरा, जंजाड़ा, वो सब जगह कवर करनी थी, मतलब भोग लगा के आनी थी। तो वो सब आए हुए थे। यहाँ शादी में हिरन बनाए हुए थे। ये हमारी माँ बेटी की फ़ोटो। इसके बाद में की हमारी, ये मेरी भाई है, भाभी है, हम तीनों की फ़ोटो। और अगले दिन हम निकल पड़े जंजाड़ा के लिए। और यहाँ पे चढ़ता है मेरी पीहर की साइड से जड़ूला, क्योंकि हमारे जो कुल देवता हैं, मतलब मेरे पीहर की साइड के जो कुल देवता है वो है गोसाई जी और रामदेव जी। हमारे पहले गोसाई जी की धोख लगती है, वहीं पे हमारे बच्चे का जो जड़ूला है वो चढ़ता है। ये आगे जो जा रहा है वो है मेरा भतीजा, और इसी का जड़ूला चढ़ाने के लिए आए हुए थे। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण आज तक केक कभी आई ही नहीं। तो अभी जैसे बाबा जी का हुक्म हुआ और हम सब आ गए। और ये जो आगे चल रही है ब्लू जैकेट, ये है जिया के पापा। हमने बहुत अच्छे से धूप लगाई, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और धूप लगा के हम वापस बीकानेर आ गए थे। यहीं पे मतलब मंदिर के अंदर ही बना हुआ है। ये है भैरू जी का मंदिर। यहाँ पे झड़ूला चढ़ता है। एक्चुअल में यहाँ झड़ूला चढ़ता है। जो भी जाते हैं उनको पता होगा। हमारे झड़ूला बोलते, कहने का मतलब पहले शुरू के जो बाल होते हैं वो। जब हम वापस बीकानेर आ रहे थे तो हमें ये चीज़ दिखी और हमें करना था इसका सर्वे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग में एडिट कर देती हूँ। और ये थी, यहाँ पे थी मेथी, और हम मेथी को देखने चले गए अंदर।
यहाँ पे जो अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे थोड़ा अजीब सा, ये जो अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं आ रही है, इन्होंने ले रखे थे बेर हाथ में। मुझे पता नहीं था ये सेल कर रहे थे क्या, तो मैंने इनसे पूछा था कि आप बेर बेच रहे हो अंकल, तो आप मुझे भी एक पैकेट दे दो। 50 रुपये किलो इन्होंने दिए थे और बहुत मीठे और बहुत अच्छे बेर थे। मैंने रोक के अंकल से बेर लिए। बहुत अच्छे बेर थे। और जब भी आप इधर जाओ तो एक बार इसका सर्वे करना, अच्छी जगह है। मेथी की वैरायटी है इधर। और ये 3-4 जो ढेर लगा रखे वो मेथी की वैरायटी थी। मेथी एक ही तरीके की थी, वैरायटी का मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ की हुई, कम और उससे भी कम। मतलब उनके 3 टेस्टिंग लेवल थे, हाई, मिड और लो का, ऐसे 3 तरीके से बनाए। जो ये बीच वाली थी ये हाई थी, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। जो जितने भी MDH मसाला, जितने भी मसाला कंपनियां हैं वो डायरेक्ट जो माल लेती है वो इधर से ही लेती है, पर ये जो है ना वो आधे किलो 1 किलो उस हिसाब से नहीं देते हैं, ये देते हैं क्विंटल के हिसाब से। भाई 1 क्विंटल चाहिए तो हमें तो थोड़ा बहुत वैसे ही टेस्टिंग था, तो हमें तो वैसे ही चाहिए था। लेकिन मैंने इनकी वैरायटी देखी, और ये जो मेथी है ये हमें उन्होंने दी थी, हम लेके आए थे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की उनसे कि चलो कोई नहीं, आप हमें थोड़ा वैसे ही डाल के दे दो, 50-100 रुपये का उस हिसाब से। तो हम लेके आए थे। तो मतलब बहुत अच्छी मेथी है। घर वाली मेथी और ये वाली मेथी में दिन रात का अंतर है। जो घर की है वो हमारे घर से आई हुई है। वहाँ से आने के बाद हम रुके थे वीर तेजा जी, जो कि बीकानेर में एंट्री से पहले, और देशनोक की साइड से आते हैं, उस बाईपास के ऊपर आता है शायद ये। वहाँ पे हमने खाना खाने के लिए हम वहीं रुके थे। और ये जिया कर रही है यहाँ पे मस्ती। मस्ती करते करते हमें लग गई भूख और हमने खाया। फिर यहाँ पे खाना खा के हम वापस चले गए घर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे भाई ने किया ये काम। ये बोला मुझे तो मिर्ची खानी है और वो भी सूखे वाली। मैंने कहा भाई, तो स्टार्टिंग मैंने की थी, फिनिश इसने किया था काम। इसने मिर्ची बनाई। इसको हंसी आ रही थी, इसने मिर्ची बनाई। उसके बाद में हम खाना वाना खा के हम निकल गए रामदेवरा की तरफ। और ये रामदेवरा की भी वीडियोस हैं मेरे पास, लेकिन अभी जो वीडियो है वो आगे पीछे हो रखी है, तो समझ नहीं आ रहा कहाँ पे है। मैं एक और व्लॉग बनाऊंगी जिसमें जो मिड का पार्ट है रामदेवरा का है, वार म्यूज़ियम के भी नाइट शो के भी पार्ट है, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। भी जैसलमेर सम का भी जो पार्ट है उस वो जो वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर ऐड करूँगी। अभी समझ नहीं आया, जितना था उतना मैंने बना दिया। ये सफ़र, ये रास्ता, डिस्टेंस, ये रास्ता दिखा देती है। हमने इतनी बाट हम सीधा, मतलब हम रामदेवरा धूप लगा के जैसलमेर जाने से पहले आता है वार म्यूज़ियम। तो यहाँ पे शो का टाइम हो चुका था, लगभग हम 6:30 पहुँचे थे। 7 बजे शो शुरू हो जाता है। तो चेयर लगा रखी थी, ये मैंने छोटा सा बनाया था। जो लोंगेवाल फाइट हुई थी भारत पाकिस्तान की, उसके ऊपर मतलब नाइट शो होता है, तो बहुत अच्छा होता है। वो हमने देखा, और ये देखने के बाद हम चले गए जैसलमेर। जैसलमेर जाने के लिए हमने लिया सबसे पहले होटल, और जिया कर रही है इस होटल में मस्ती। ये देखो, ये डक के साथ खेल रही थी। मम्मा देखो डक है। ये आ गया हमारा सामान। ये था होटल, और इस रूम में था फ़ोन, जो कि जिया को बहुत पसंद आ रहा था। जिया बार बार में मम्मा मेरा फ़ोन आ रहा है, मम्मा मेरा फ़ोन आ रहा है, और फ़ोन को उठा रही थी। क्योंकि आज के ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन शायद ही किसी के घर में होंगे, और मोबाइल फ़ोन सबके हैं, तो बच्चे को लैंडलाइन फ़ोन का शौक़ होता ही है। ये था हमारा रूम। उसके बाद में हम निकल चुके थे तनोट माता के लिए। तनोट माता मंदिर में जाने के लिए हम निकल चुके थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और हम चले गए तनोट। तनोट वो माता, अगर किसी को नहीं, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी को पता है, अगर नहीं पता तो जो बॉर्डर मूवी के अंदर जो माता का मंदिर रहा था, जो मतलब सारे बम वगैरह
फूट गए थे, लेकिन एक जो मंदिर का बम, जो मंदिर में बम गिरे थे वो डिसफ्यूज़ हो गए थे, फ्यूज़ हो गए थे। मतलब वो मंदिर हम देखने के लिए जा रहे थे। पहले वो सिंगल था, एक रूम जितना, अभी उसको थोड़ा सा अच्छा बना दिया, बड़ा बना दिया। तो हम वो मंदिर देखने के लिए जा रहे थे। ये है प्योर राजस्थान। जो कोई भी ये बोलता है ना कि राजस्थान बागड़ टिब्बा, बहुत मिट्टी टीले, ये सब चीज़ें होती है, तो देख लो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हम आ गए तनोट माता के मंदिर। इतना सुंदर ये इन्होंने कलाकारी कर रखी थी, इतना सुंदर मंदिर बना रखा था, इतनी अच्छी साफ सफाई थी मंदिर में, बहुत अच्छा था। और ये जो पानी निकालने वाला कुंड था ना, वो भी इधर है। अब धोख लगाने के आने के बाद ये थी IGNP ब्रांच, कौन सी है मुझे नहीं पता। ये हमने देखी नहर, और उसके बाद में हम आ गए सीधा सम आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम नाश्ता करने रुके एक जगह। और जिया को पीनी थी ये बोतल, मम्मा मुझे ये पीनी है, जबकि ये पीती नहीं है कोक स्प्राइट अटरम पटरम, ऐसा कुछ नहीं खाती ना पीती। लेकिन देखने के बाद इसको वहम हो गया, मम्मा ये चाहिए। फिर हम यहाँ से नाश्ता करने के बाद चले गए बाहर, और ये थी कैमल। और भाई ये इतने सारे, मतलब मैं आज तक कभी ऊँट पे नहीं बैठी। ये जो मैंने हाथ जोड़ रखे हैं वो फोटो के लिए नहीं जोड़ रखे, ये मैंने डर के मारे जोड़ रखे हैं, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है। और मैं बैठ गई, लेकिन ये ऊँट इतनी दूर गया, मैं उसके बाद में उतर गई थी ऊँट से। मेरे को इतना डर लग रहा था, भाई मेरे को उतार दो, भाई मेरे को उतार दो, भाई मेरे को उतार दो करके मैं बीच में ही उतर गई थी। मैं गई नहीं आगे तक, थोड़ी सी बैठी थी बस। बहुत डर लग रहा था मेरे को। मैंने कहा या अंकल उतार दो, वरना मैं चलते से भी नीचे कूद जाऊंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंकल बोले नहीं नहीं नहीं, रुको बेटा, मैं इसको वापस लेके जाता हूँ। तो अंकल वापस इतना घुमा के लेके आए, बैठाया, और फिर हम उसके बाद से उतरे। मेरे को बहुत डर लग रहा था। और फिर हमने की थी 4x4 जीप की राइडिंग। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इतनी ये, मतलब टीलों के ऊपर जैसे चढ़ रही थी, उतर रही थी, तो ये पूरी हिल रही थी, तो हम भी पूरे हिल रहे थे ऐसे डुग डुग डुग। लेकिन मैंने जिया को है ना नीचे बैठाया, मैंने बोला जिया ये पाइप पकड़ो आप दोनों, इसको छोड़ना नहीं है बेटे। और इसने वैसे ही किया, इसने एक बार भी पाइप को नहीं छोड़ा। ये देखो, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिली। ये था सनसेट का टाइम। अगर कोई नहीं गया हो तो जैसलमेर में सनसेट कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े टिब्बे हैं बस, यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो बोलते हैं ना बहुत है, ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लगा, ये वाली राइडिंग अच्छी थी। और कैमल राइडिंग की तो बात कुछ ऐसे थी कि किसी जानवर को परेशान करना भी गलत है भाई। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था जब उसको, मतलब इनके ऊपर चढ़ाते हैं ना टीलों के ऊपर, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। और यही मेरे साथ हुआ था कि जब उसको लेके जा रहे थे ना, वो अंकल आगे से खींच रहे थे, और वो पीछे पैर कर रहा था कि मुझे, मतलब उस हिसाब से कि मुझे जाना नहीं है, क्योंकि दिन में उनके 50 चक्कर लगते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं भाई, जानवर है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, बस डर भी लग रहा था। फिर मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, बस छोड़ दो, नीचे उतार दो, मुझे नहीं जाना है इसके ऊपर। और एक जगह ये रोक दिया था, यहाँ पे अच्छी रेत थी। जिया को मिट्टी का वैसे ही बहुत शौक है, तो मैंने इस मिट्टी में इसको छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा खेल लो, और इसको अच्छा लग रहा था, ये बहुत खेल के आई। ये खुद उतरी टीले से, खुद वापस चढ़ी, इसने बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया। और ये बस इतनी खुश हो रही थी मिट्टी देख के। ये भतीजा, और ये देखो, ये देखो, इसको बहुत अच्छा लग रहा। मैंने इसके शूज़ निकाल दिए, मैंने कहा बेटा बिना शूज़ के ही खेलो इधर, अच्छा लगता है मिट्टी में। और वापस आते आते हो गया अंधेरा, और वापस आते आते गाड़ियाँ भी बहुत सारी आती है, तो वहाँ पे वो धूल वगैरह हो जाती है, तो उस वजह से ये कुछ इस तरीके का सीन दिखाई दे रहा है। पीछे भी गाड़ियाँ, आगे भी गाड़ियाँ,
शाम हो चुकी थी यहाँ पे। जैसलमेर में सम में अगर कभी जाओ तो शाम को जाओ, मतलब 5:30-6 बजे पहुँच जाओ, इस तरीके से जाओ। उसके बाद में तो, उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है दोपहर में जाने का। ये आ गए हम होटल के अंदर। इसी के साथ ही करते हैं व्लॉग का एंड। मिलेंगे एक और नए व्लॉग में इन्हीं सभी चीज़ों को मिक्सअप करके। तब तक के लिए बाय बाय।